नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, पिरामिड मार्केटिंग, या फिर आसान शब्दों में कहे तो बंदे जोड़ने वाली कंपनियां, या फिर यूं कह दे बैठे बैठे करोड़पति बनने वाली कंपनियां। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजयपाल सिंह और आज हम लोग बात करेंगे कि MLM कंपनियां होती क्या हैं, किस तरीके से काम करती है और सबसे बड़ी बात, क्या ये भारत में लीगल भी है या नहीं। सबसे पहले भारत में 1995 के अंदर एक कंपनी आती है, आपको ज्वाइन होने के लिए पैसे देने पड़ते थे और फिर अपने आस पड़ोस से और दोस्तों को उस कंपनी में पैसे देकर के जुड़वाने पर आपको भी पैसे मिलते थे। ये भारत में पहली बार हो रहा था जब भारतवासियों को बिना सर्विस और बिना गुड्स यानी बिना माल और बिना सर्विस के उन्हें पैसा मिल रहा था, केवल बंदे जोड़ने पर। इसमें करना कुछ नहीं था, बस एक बंदा ऊपर हुआ करता था, फिर उसके नीचे अपने नीचे 6 बंदे जोड़ता था, फिर अपने नीचे 6 बंदे जोड़ता था। ऐसे करते करते बंदे जोड़ते जा रहे थे। देखिए, जैसे एक बंदा है, उसके नीचे 6 बंदे जोड़े, फिर उसने अपने नीचे 6 बंदे जोड़े, तो ये होते हैं 36 लोग। अगर ऐसे ही करके आप 12वें 13वें नंबर पे पहुंचोगे तो ये पूरे भारत की पॉपुलेशन से भी बाहर का हो जाएगा। और काफी सारी कंपनियां ऐसी हो रही थी, जो ऊपर की लेयर्स वाले थे वो तो प्रॉफिट बना पा रहे थे, जो नीचे वाले जो लोग हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं, वही असलियत में पैसा नहीं बना पा रहे थे। शुरू से ऊपर से 1-2 लेवल के जो लोग थे वो पैसा बना पा रहे थे, पर जो नीचे वाले थे वो पैसा नहीं बना पा रहे थे। और भगवान शनि की तरह इन कंपनियों पर भी सरकार की नजर पड़ी। सरकार ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है पब्लिक के साथ में, बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में। तो सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पे रोक लगाई और प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत इन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साहब, इन पे अगर बैन है तो फिर कंपनियां चल कैसे रही है, किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे जुगाड़ लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ ताला नहीं बनता, उससे पहले लोग चाबी बना लेते हैं। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आप और मैं, हम एक आम नागरिक है, हम रोड टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, फिर हम GST देते हैं। और वहीं अगर हम बात करें एक करोड़पति आदमी की, तो वो अपने 10 टैक्स बचाने के लिए 10 से 50 CA लोगों की टीम रखता है अपने पास, कि वो किस प्रकार अपने टैक्स बचा सके। यही कारण है जो ये कंपनियां होती है, इनके पास में अपने धुरंधर होते हैं, अपनी अपनी एक ऐसी टीम होती है जो सरकार से लोहा ले सके, अर्थात अपने जो इनलीगल काम है उनको लीगल बना सकें। ऐसे ही करके ये अपनी कंपनी की नींव रखते हैं। अब मैं बात करूंगा ये कंपनियां किस तरीके से काम करती है। तो ये कंपनियां पता है क्या कहती है, ये कंपनियां कहती है मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मैं आपको माल दे रही हूँ, आप उस माल को खरीदिए, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, अपने यार दोस्तों में बताइए और फिर उस माल को बेचिए, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि वो माल बेचने के पैसे दे रही है, ना कि बंदे जोड़ने की। ये जो बंदे जोड़ने वाली जो चीज है, ये कंपनियां साइलेंटली पिरामिड स्कीम चला रही होती हैं, साइलेंटली। अब आप सपोज करिए 50 रुपए का जो माल मार्केट में मिल रहा है, उसी को ये कंपनियां 250 में बेचती है, जिससे 50 रुपए तो उस माल की कीमत है, लेकिन 200 रुपए पिरामिड स्किल को रन करने के लिए, पिरामिड स्किल को चलाने के लिए लिए जा रहे हैं। अब इसमें सरकार कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि सरकार को भी पता है काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जेन्युइनली इस मार्केटिंग का यूज करके अपना बिजनेस और अपना जो रोल मॉडल है उसे चला रही हैं। आज आप देखेंगे, आप ई-बुक्स, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर तरीके की इन्होंने दवाइयों में घुस चुके हैं, खाद्य सामग्री में घुस चुके हैं, एजुकेशन में घुस चुके हैं। ये सब लोग अपने अंदर बस 3 बंदे जोड़ने की स्कीम पे फोकस करते हैं, ना कि माल बेचने पर। उन्हें माल से कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, उन्हें बस अपनी चेन है उसे मजबूत करना है। आप देखेंगे MLM कंपनी में जुड़ने के लिए आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी हाइट, बॉडी, कुछ जरूरत नहीं है। बस आपके पास होना चाहिए वेलकम किट खरीदने का पैसा। इनको बस उसी से मतलब है और ये उसी चीज पर फोकस करेंगे आपको कि आप बस उन्हें पैसा दे दो। ये अपना जो प्रोडक्ट है उसका विज्ञापन कभी नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से मतलब है कि फैक्ट्री से माल बना और सीधा ग्राहक तक पहुंच गया, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कोई नहीं आता, डायरेक्ट सेलिंग का। और ये कंपनीज कहती है जो विज्ञापन का पैसा होती है वो मैं आपको ही दे रही हूँ। और ये सारा पैसा ना भाई, ये सारा पैसा अपने सेमिनार में खर्च करते हैं। वहाँ पे सारे सूट बूट पहन के, टाई लगा करके इतने सज धज के आते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ कोई बड़ी बोर्ड मीटिंग चल रही है, टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब की। अब जब टाटा, बिरला, अंबानी की बात करें हम,
उन्होंने सुई से लेकर के एरोप्लेन तक घुस गए, वो नमक साबुन सब में घुस चुके हैं। आप लोग कभी सोचा है कि टाटा और अंबानी ये लोग इन सब 3 बंदों वाली स्कीम में क्यों नहीं होते? ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, आपको रेफरल करने पर थोड़ा बहुत कुछ अर्न हो जाएगा, लेकिन ये बंदे जोड़ने वाली स्कीम पे नहीं आते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि एमएलएम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं, इसका एंड ऑफ द एंड फेल होना तय है। अब आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये चीज इतनी सक्सेसफुल है, इतनी पावरफुल है, तो हमारी सरकार जो हमारे लिए आए दिन गालियां खाती फिर रही है, बेरोजगारी को लेकर के मनरेगा में खाते खुलाती फिर रही है, लोगों के श्रमिक डायरिया बनाती फिर रही है, वो क्यों नहीं एक एग्रीमेंट करा देती है और सभी लोग गांव वालों को बोल दे कि अपने नीचे 3-3 बंदे जोड़ते रहो और मैं आप सभी लोगों को पैसा दूंगी। तो इनलीगल है, उसकी ज्यादा डिटेल में आपको यही दूंगा कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसका जो माल है वो मार्केट से 20-30 गुना ज्यादा कीमत में होगा। आपको मार्केट में अगर वो 500 रुपए मिल रहा है तो वो उस कंपनी के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो फर्जी एमएलएम है उसके अंदर आपको 2000 तक मिलेगा, और वो यही कहेंगे कि ये प्रोडक्ट गेम चेंजर है। आपको एंड वक्त तक समझ में नहीं आएगा कि आप माल बेचने वाले हो या खरीदने वाले हो या ग्राहक हो। दूसरी बड़ी चीज है कि आप जब उस कंपनी से निकलने की कोशिश करोगे तो आपको रिफंड देने से मना कर दिया जाएगा, आपको आपका लगाया गया पैसा वो रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब समझ लेना मैं एक बहुत बड़े ट्रैप से निकल गया हूँ। तीसरी बड़ी चीज है कि वो आपको सपने बेच रहे होंगे, वो आपको माल नहीं बेच रहे, वो आपको सपने बेच रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। और चौथी बात, अगर वो आपको बंदे जोड़ने पे फोकस करता है, बंदे जोड़ने पे जोर करता है, ना कि माल बेचने पे, बंदे जोड़ने पे आपको ज्यादा फोकस किया जाता है, तो समझ लीजिए ये बंदे जोड़ने वाला धंधा गलत है और वहां से निकल जाइए। ये जब आपसे मिलेंगे तो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी इनकम से खुश हैं। आप और हम सभी लोग एक ही जवाब देंगे कि हम हमारी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, और यही चीज हम लोगों के हमारी कमियां गिनवा करके, हमारे दुख दर्द पीड़ाओं को इतना बड़ा बना करके हमारे सामने परोस दिया जाता है कि हमें मजबूर लगते हैं, हमें अपने आप में टूटे हुए से होते हैं। और ये एमएलएम कंपनी हमारी ज़िंदगी में एक होप की तरह आती है कि आपको पागल बनाएंगे, फिर आपको ट्रेन करेंगे कि और लोगों को कैसे पागल बनाएं। फिर आप देखिए ना उस कंपनी को, जिस कंपनी का सीईओ है, जिस कंपनी का बॉस है, वो आराम से घूम रहा है और आप पैसा दे करके फिर उससे काम ले करके फिर उसके लिए काम कर रहे हो फ्री में, या 2-3 हज़ार रुपये आपको महीने का चेक मिल जाता है और उसमें आप खुश हो जाते हैं। सारा रिस्क आपका, मेहनत आपकी, और कमा कोई और रहा है। तो ये सारी बातें थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी की नफरत पहुंचाना नहीं है हमारा मकसद केवल लोगों में नॉलेज इंक्रीज करना है। अगर इस वीडियो में की गई सारी चीज़ें हमने फैक्ट्स के आधार पे की है, कोई भी हवा में हमने बात नहीं रखी है। और हमारे इस प्यारे से वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे इस प्यारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हमारा सपोर्ट करिए यार, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।